हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। तो आज के सेशन में हम देखेंगे रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर आगे के सम्स। लास्ट सेशन जो हमारा था उसके अंदर हमने 4 सम्स देखे थे और आज के सेशन में भी हम 4 सम देखेंगे, क्योंकि ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक पे जो नंबर ऑफ सम्स है वो काफी ज्यादा है। टाइप्स ऑफ जो प्रोबेबिलिटी होती है इसकी कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है ये हमें पता नहीं होता। यहाँ पे बहुत सारे वेरिएंट ऑफ क्वेश्चंस है हमारे पास। तो यहाँ पे आप सबसे पहले हम ये सेशन में थोड़े लेंदी प्रोसीजर्स होंगे, थोड़े लेंदी सम्स होने वाले हैं हमारे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला बेसिक सम है, फाइंड द रूट्स कॉमन टू। आपको क्या निकालना है? रूट्स जो कॉमन होंगे इन दोनों के बीच में। कौन से दोनों है हमारे पास? x रेज टू 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड x रेज टू 6 माइनस i इज इक्वल्स टू 0। अगर आपको याद होगा तो लास्ट सेशन में हमने x रेज टू 6 माइनस i इज इक्वल्स टू 0 के लिए देखा था, लेकिन हम उसको वापस से देखेंगे। यहाँ पे आपको क्या इन्होंने कहा है, आपको इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा सेपरेटली। एक को आराम से सॉल्व करोगे, दूसरे को भी करोगे, और उन दोनों में से जो आपको कॉमन रूट्स दिखाई देंगे वो आपको निकालना है। सबसे पहले टर्म का पावर आपको दिखाई दे रहा है 4, मतलब यहाँ पे अपने पास 4 रूट होने वाले। नेक्स्ट का 6 दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे 6 रूट्स होंगे। तो जब ये 6 और 4 में से आपको क्या मिलेंगे, कोई 2 कॉमन मिलेंगे हो सकता है, या 3 कॉमन मिलेंगे, जैसा भी रहे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे x रेज टू 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 के लिए। हम इसके लिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा कॉन्स्टेंट वाला पार्ट है उसको इस तरफ शिफ्ट कर दो। लास्ट सेशन अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज वो वाला सेशन जाके देखना। आई नो एक लेक्चर मेरा सैटरडे को मिस हुआ था, बट यहाँ पे थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x रेज टू 4 इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। अब ये -1 को आपको किस हिसाब से लिखना पड़ेगा, ये देखो यहाँ पे -1 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो, इज इक्वल्स टू cos ऑफ पाई प्लस आई साइन पाई। क्यों ऐसे लिखेंगे? बिकॉज वी नो cos ऑफ पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, -1 होती है, राइट। और साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। मतलब ऑटोमेटिकली ये i 0 से मल्टीप्लाई होके एलिमिनेट हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास? सिर्फ -1 बचा। तो हम यहाँ पे क्या वैल्यू यूज करने वाले, हमारे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के लिए x रेज टू 4 इज इक्वल्स टू cos पाई प्लस आई साइन पाई। अब ये इधर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 4 है, x रेज टू 4 है, तो जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, x रेज टू द पावर 1 सॉरी एंटायर रेज टू 1/4। बिकॉज ये कैसे हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 पूरा टर्म। तो ये रूट को मैं क्या करूंगी, रेशियो में एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखने की, कोई पावर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगी तो 1/4 हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू cos पाई प्लस आई साइन पाई रेज टू द पावर 1/4। अब जब हम रूट्स निकालने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 2k पाई प्लस थीटा लिखना पड़ता है, हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। अब हमारा ये पर्टिकुलर में थीटा की वैल्यू क्या है, पाई है, तो फिर cos पाई विल बी इक्वल्स टू cos ऑफ 2k पाई प्लस पाई। मैं इसमें से पाई बाहर निकाल लूंगी तो cos थीटा cos 2k प्लस 1 पाई। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे cos पाई के प्लेस पे। सेम साइन पाई के लिए निकालो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन पाई इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2k पाई प्लस पाई। इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2k प्लस 1 बाहर निकाल के पाई। हम क्या करेंगे, इसे भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर आपको सेपरेटली ऐसे लिखना है तो भी चलेगा, लेकिन सम सॉल्व करते करते साइमल्टेनियसली करोगे तो भी चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x विल बी इक्वल्स टू cos ऑफ, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2k प्लस 1 पाई प्लस आई साइन 2k प्लस 1 पाई 1/4। अब हम क्या करते हैं, जब भी हमें पावर में चीजें दिखाई देती है तो हम क्या करते हैं, डी मॉर्विस थ्योरम लगाते हैं। बाय डी मॉर्विस थ्योरम आपको क्या मिल जाएगा, इसको हटा देते हैं। बाय डी मॉर्विस थ्योरम आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू, डी मॉर्विस थ्योरम क्या कहता है, जो भी पावर है उसको एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स ऑल। तो ये हो जाएगा cos ऑफ 2k प्लस 1 पाई/4 प्लस, बस आपको मल्टीप्लाई करना है, 1/4 है तो फिर ऑफकोर्स 4 डिनोमिनेटर में जाएगा, न्यूमरेटर में 1 है, कोई फर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आई साइन 2k प्लस 1 पाई/4। ये हो गया। अब हमारे पास अगर पावर 4 होती है, जब मेरे पास पावर 4 है तो मेरी जो k की वैल्यू होने वाली है वो क्या क्या होगी, k इज इक्वल्स टू 0 1 2 एंड 3। 4 क्यों नहीं होगी, बिकॉज अगर मेरे पास पावर 2 होता है
जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करती हूँ तो 2 रूट्स मिलते हैं बिकॉज पावर कितने हैं 2। तो यहाँ पे भी 4 रूट्स, 4 पावर हमारा 4 है तो फिर रूट्स भी 4 ही होने वाले। स्टार्ट हम होल नंबर से करते हैं तो 0 1 2 3 4, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ रूट। तो आपको कहां तक जाना है, सिर्फ 3 तक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आपको सॉल्व करना है। तो k की वैल्यू हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर 0 रख रही हो देखो k की वैल्यू अगर मैं 0 रख रही हूँ तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू 0, तब वैल्यू कैसे हो जाएगी, x विल बी इक्वल्स टू k इज इक्वल्स टू 0, तो 2 इंटू 0 विल बी इक्वल्स टू 0 प्लस 1 1, तो क्या हो जाएगा पाई बाय 4, तो cos पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4। अब इसकी करने की जरूरत नहीं है, एक बार ये एंगल मिल गया तो ये एंगल भी ऑटोमेटिकली आप सेम लिख सकते हो। फॉर k इज इक्वल्स टू 1 x विल बी इक्वल्स टू k इज इक्वल्स टू 1, अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ तो 2 इंटू 1 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3, तो आपको क्या मिल जाएगा cos 3 पाई बाय 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाय 4। नेक्स्ट k इज इक्वल्स टू 2, x विल बी इक्वल्स टू ये x0 x1 x2, रूट्स को अलग अलग नाम देते हैं, सेम तो नहीं है तो x वेरिएबल नहीं यूज कर सकते। 1 2 3 4 से हम क्या करेंगे, नोटिफाई करेंगे। x k इज इक्वल्स टू 2 अगर मैं डाल दूं तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 इज 5, तो cos 5 पाई बाय 4 प्लस आई साइन 5 पाई बाय 4। अब यहाँ पे देखो कभी कभी क्या होता है, इफ यू नो द वैल्यू ऑफ पाई बाय 4, हाँ हमें पता है कि पाई बाय 4 1/√2 होता है, राइट। तो अगर आपको सब्स्टिट्यूट करना है आप कर सकते हो, यहाँ पे भी अलाइड एंगल यूज करके अगर आपको सब्स्टिट्यूट करना है कर सकते हो, बट आई वोंट सजेस्ट दैट थिंग, क्योंकि कभी कभी उसमें मिस्टेक्स हो जाती है। इसको मार्क्स मिल रहा है तो हम प्रॉब्लम में क्यों फंसे। तो k इज इक्वल्स टू 3 के लिए हम निकालते हैं, तो x3 निकाल रहे हैं हम, तो वैल्यू कैसे हो जाएगी, 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 6, 6 प्लस 1 इज 7, तो cos ऑफ 7 पाई बाय 4 प्लस आई साइन 7 पाई बाय 4। ये हो गए हमारे 4 रूट्स फॉर फर्स्ट पार्ट, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, इधर हम बात में आते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या निकालना है हमें, नेक्स्ट पार्ट इज x रेज टू 6 माइनस आई इज इक्वल्स टू 0। तो मैं वेरिएबल को उस तरफ शिफ्ट करूँ, यहाँ पे वेरिएबल है तो x रेज टू 6 विल बी इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑफ i। अब पॉजिटिव ऑफ i की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो यू कैन सी हमारा जो नोट है यहाँ पे देखो, पॉजिटिव ऑफ i को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2 डाल सकते हैं। क्यों ऐसा हम करेंगे, बिकॉज हमें पता है cos ऑफ पाई बाय 2 इज 0, तो हमारा वो पार्ट हट गया, बचा क्या, साइन ऑफ पाई बाय 2 कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे हमारे पास i है, i इंटू 1 कितना होगा, 1 i ही होगा, तो हमें यहाँ पे हमारा टर्म i मिल गया। इसके लिए हम क्या करेंगे, एंगल क्या यूज करने वाले हैं, पाई बाय 2। यहाँ पे x रेज टू 6 इज इक्वल्स टू cos पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2। अब पावर को उसको दे दोगे तो x इज इक्वल्स टू cos पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2 रेज टू द पावर 1/6। सेम जैसे हमने ये वाला पार्ट सॉल्व किया। अब क्या हम क्या करेंगे, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 2k पाई प्लस थीटा होता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में थीटा कितना है, पाई बाय 2 है, तो cos पाई बाय 2 विल बी इक्वल्स टू cos ऑफ 2k पाई प्लस थीटा इज पाई बाय 2। अब इसमें से इधर तो हमने पाई इजीली कॉमन निकाल लिया था, यहाँ पे इजीली नहीं निकलेगा, बट फिर भी हमें निकालना पड़ेगा। हमारे पास पाई है और पाई बाय 2 है, इन दोनों के बीच में अगर आप नोटिस करोगे तो हमें पाई बाय 2 हम बाहर निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे cos ऑफ पाई है प्लस पाई बाय 2 है, हम इसमें से क्या करेंगे, इसमें से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अब आप नोटिस करोगे हमारे पास दोनों टर्म के पास क्या है, पाई बाय 2 है, बचा क्या, सिर्फ 2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, cos ऑफ 2k प्लस 1 पाई बाय 2। आई कैन राइट लाइक दिस, राइट। मैंने क्या कर दिया, अब सिर्फ इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, सॉरी 4k। मैंने क्या किया, सिर्फ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। कैसे, आप देखिए 2k पाई प्लस पाई बाय 2, क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई भी करूंगी और डिवाइड भी करूंगी ताकि वो बैलेंस हो जाए। अब इसमें से मैं क्या करूंगी, पाई बाय 2 बाहर निकाल दूंगी, बचा क्या मेरे पास टर्म 2 इंटू 2 k प्लस 1, इधर से पूरा टर्म निकल गया, तो 2 इंटू 2 इज 4k और प्लस 1 हमारा ऐसे ही रह गया। हमने क्या निकाल लिया बाहर, 4k, एंगल क्या हो गया, 4k प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। अब ये हो गया हमारा cos पाई बाय 2 का वैल्यू। अब हम चलते हैं sin पाई बाय 2। sin पाई बाय 2 भी सेम ही है हमारे पास, बस हमें क्या लिख देना है यहाँ पे, साइन ऑफ
4k प्लस 1 पाई बाय 2, सेम ही हो जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो x विल बी इक्वल्स टू कॉस ऑफ 4k प्लस 1 पाई बाय 2 प्लस आई साइन 4k प्लस 1 पाई बाय 2 और रेज टू द पावर 1/6। अब क्या करोगे, डी मॉर्विस थ्योरम लगा दो, एंगल से क्या हो जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x विल बी इक्वल्स टू कॉस ऑफ 4k प्लस 1 पाई बाय 2 इंटू 6 दैट इज इक्वल्स टू 12। 2 इंटू 6 की हो जाएगा बिकॉज एंगल से मल्टीप्लाई हुआ पावर, तो वो क्या हो जाएगा 1/6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई बाय 2 दैट विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 12 प्लस आई साइन 4k प्लस 1 पाई बाय 12। अब हम आते हैं रूट्स निकालने के पीछे। अब जब हमें पावर कितना दिया गया है 6 दिया है, इसको अब पावर है हमारे पास 6, मतलब हमारे पास कितने रूट्स होने वाले हैं 6 रूट्स होने वाले हैं। अब ये 6 रूट्स निकालने के लिए हम k की वैल्यू क्या क्या डालेंगे 0 1 2 3 4 एंड 5, मतलब हमें कहां तक जाना है सिर्फ 5 तक जाना है, तब हमारे क्या हो जाएंगे 6 रूट्स कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाते हैं k इज इक्वल्स टू 0 के लिए, k इज इक्वल्स टू 0 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर 0 डाल दोगे तो आपको क्या मिलेगा 4 इंटू 0 दैट इज इक्वल्स टू 0 ओनली। 0 प्लस 1 इज 1। नाउ 1 इंटू पाई बाय 2 विल बी इक्वल्स टू x0 की वैल्यू हो जाएगी cos ऑफ पाई बाय 12 सॉरी प्लस आई साइन पाई बाय 12। नेक्स्ट k इज इक्वल्स टू 1 के लिए x1 विल बी इक्वल्स टू 1 डाल दोगे तो k इंटू 4 इंटू 1 इज 4 ओनली, 4 प्लस 1 इज 5, तो cos 5 पाई बाय 12 प्लस आई साइन 5 पाई बाय 12। नेक्स्ट k is equals to 2, तो 4 into 2 is 8, 8 plus 1 is 9, तो x2 will be equals to cos of 9 pi by 12 plus I sin 9 pi by 12। अब आप नोटिस करोगे 9 एंड 12 दोनों किससे डिविजिबल है 3 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे इसको कैसे और लिख सकते हैं cos of 3 pi by 4 राइट, बिकॉज 3 3 जा एंड 3 4 जा प्लस I sin 3 pi by 4, k is equals to 3, तो x3 will be equals to k is equals to 3, तो k 4 into 3 will be equals to 12, 12 plus 1 is 13, तो cos of 13 pi by 12 plus I sin 13 pi by 12। नेक्स्ट k is equals to 4, तो x4 की वैल्यू क्या हो जाएगी k is equals to 4 means 4 into 4 is 16, 16 plus 1 is 17, तो cos of 17 pi by 12 प्लस आई साइन 17 पाई बाय 12। अब नेक्स्ट लास्ट रूट हमारा k इज इक्वल्स टू 5, बिकॉज 5 रूट चाहिए तो 5 डाल दोगे तो 4 इंटू 5 इज 20, 20 प्लस 1 इज 21, तो x रेज टू सॉरी x5 विल बी इक्वल्स टू cos ऑफ 21 पाई बाय 12 प्लस आई साइन 21 पाई बाय 12। अब वापस से ये 3 के टेबल में आपको आएगा 3 7 एंड 3 4 तो हम इसको और छोटे करके कैसे लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू cos ऑफ 7 पाई बाय 4 प्लस आई साइन 7 पाई बाय 4, दोनों क्या है हमारे 3 के टेबल में आ रहा था। अब इन दोनों में से आपको क्या बोला है, क्वेश्चन क्या था कि आपको कॉमन वैल्यूज निकालने, कॉमन जो इन दोनों में रूट्स होने वाले आपको वो चीज निकालनी थी। अब कंपेयर करो कौन सी चीजें आपको कॉमन दिखाई दे रही होगी, ये 7 पाई बाय 4 है हमारे पास और क्या है ये 3 पाई बाय 4। आप देखोगे तो ये दोनों हमें वैल्यूज जो है यहाँ पे और यहाँ पे हमें क्या मिल रही है एग्जैक्टली सेम मिल रही है। दोनों में हमने एक बार यहाँ पे 2 डाला था, यहाँ पे 5 डाला था, यहाँ पे हमने 1 डाला था और 3 डाला था, तो हमें क्या मिल गए कॉमन रूट्स मिल गए इन दोनों में। तो आप जब फाइनल स्टेटमेंट लिखोगे तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, दस द कॉमन रूट्स बिटवीन दिस टू इक्वेशंस आर ये cos पाई बाय 4 सॉरी 3 पाई बाय 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाय 4 एंड नेक्स्ट इज cos ऑफ 7 पाई बाय 4 प्लस आई साइन 7 पाई बाय 4। आपको क्या करना पड़ेगा वहां पे लिखना पड़ेगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट सम के ऊपर विच इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्री के साथ डील करना है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, शो दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपको 2 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे, दोनों क्वेश्चंस में बस एक फर्क दिखाई देगा कि हमें जो एक क्वेश्चन दिया गया है ऊपर वाले क्वेश्चन में पावर देखो आपको कितना दिखाई दे रहा है
6 दिखाई दे रहा है, और नीचे वाले क्वेश्चन में हमें पावर कितना दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है। ये कंपैरिजन मैंने इसके लिए दिया है क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सेम है, सिर्फ स्टार्टिंग स्टेज अलग है और प्रूफ अलग है। जो बीच का हमारा पार्ट है वो एग्जैक्टली सेम होने वाला है जो हमें यूज करना है। इसके लिए ये दोनों क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो बस हमें डील करना है हमारा जो पावर है उसके साथ। डी मॉर्विस थ्योरम लगने के बाद पावर में चेंजेस होते हैं हमारे पास। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपको ऐसे पावर रेज़ टू 5 भी आ रहा है तो सेम क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है। बस आपको क्या ध्यान देना है कि आपका पावर कितना है, 5 है। तो हम क्या करेंगे, आइडियली हम ये क्वेश्चन के साथ जाते हैं बिकॉज इसका पावर थोड़ा बड़ा है और प्रूफ भी थोड़ी डिफरेंट चीज करनी है। तो यहाँ पे देखो, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्या दिया है इक्वेशन, x + 1 रेज़ टू द पावर 7 प्लस x - 1 रेज़ टू द पावर 7 इज इक्वल्स टू 1, सॉरी इज इक्वल्स टू 0 आर गिवन बाय, हमें क्या करना है, हमें गिवन बाय इसको प्रूव करना है कि वो है कि नहीं, प्लस और माइनस ऑफ i cot r pi by 7, और जहां पे हमारा r जो हम ऊपर n देख, इधर k देख रहे हो, यहाँ पे r देख रहे हो, विल बी इक्वल्स टू 1 2 and 3। बस इतना ही निकालना है, 7 तक नहीं जाना और 6 तक नहीं जाना, बस इतना ही निकालना है। ओके, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास माइनस है यहाँ पे, तो हमें हमारा जो इक्वेशन है उसको कंसिडर करना है सबसे पहले। तो क्या है, x + 1 x + 1 रेज़ टू द पावर 7 माइनस x - 1 रेज़ टू द पावर 7 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके साथ सॉल्व करने के लिए हम ऊपर का पार्ट हटा देते हैं बिकॉज हमें उसकी जरूरत फिलहाल नहीं है। अब देखो, आपको इक्वेशन दिया गया है, अब आप क्या करोगे, थोड़ा सा पार्ट को उस तरफ शिफ्ट कर देते। तो ये कैसे हो जाएगा, x + 1 रेज़ टू द पावर 7, अगर मैं ये सेकंड टर्म को उस तरफ शिफ्ट कर रही हूँ तो 0 प्लस हो जाएगा द टर्म, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, -1 रेज़ टू द पावर 7। अब मैं क्या कर दूंगी, इसको डिनोमिनेटर में ले लेती हूँ, तो x + 1 रेज़ टू द पावर 7 अपॉन x - 1 रेज़ टू द पावर 7 विल बी इक्वल्स टू 1। अब पूछोगे मैम आपने इतना चीज क्यों किया, ये 3 स्टेप क्यों किए? हमने वो 3 स्टेप इसके लिए किए बिकॉज हमें रूट्स निकालने हैं, और रूट्स निकालने के लिए आइदर वी रिक्वायर 1 -1 i और -i, ये 4 चीज तो होनी ही चाहिए, राइट। तो हमें ये 4 चीज लाने के लिए यहाँ पे मॉडिफिकेशन तो करना पड़ेगा। इन्होंने सब इनडायरेक्टली दिया था, हमने क्या कर दिया, उसको हमारे हिसाब से थोड़ा सा फॉर्मेटिंग दे दी। अब हमें मिल गया। अब i हमारे पास, सॉरी 1 हमारे पास कब आता है, जब हमारा cos 0 प्लस i sin 0 होता है। क्यों? बिकॉज cos 0 इज 1, i sin 0 इज, sin 0 कितना होता है, 0 ही होता है, तो 0 into i विल बी इक्वल्स टू 0। हमारा टर्म हट गया, बचा क्या, सिर्फ वैल्यू ऑफ cos of 0 दैट इज इक्वल्स टू 1 हो गया। अब हमें पता है, हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, यहाँ पे cos थीटा विल बी इक्वल्स टू cos ऑफ 2k पाई प्लस थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है हमारा, cos of 0 विल बी इक्वल्स टू cos ऑफ 2k पाई प्लस 0 दैट विल बी इक्वल्स टू cos ऑफ 2k पाई। हमारे पास सिर्फ इतना ही बचा। नेक्स्ट, साइन ऑफ 0 विल बी इक्वल्स टू सेम थिंग, बस आपको क्या करनी है, साइन का टर्म आ जाएगा। अब इसको हम दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो x + 1 रेज़ टू द पावर 7 अपॉन x - 1 रेज़ टू द पावर 7 विल बी इक्वल्स टू cos ऑफ 2k पाई प्लस i sin 2k पाई। अब यहाँ पे हमारे पास पावर कितना है, 7 है, तो यहाँ पे मैं इसको 7, ये जो टर्म है इसको मैं कॉमन पावर भी दे सकती हूँ, वो भी चीज सेम ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेज़ टू द पावर 7। अब इसको मैं इसको दूंगी हमारे राइट हैंड साइड को, तो कैसा हो जाएगा, cos ऑफ 2k पाई प्लस i sin 2k पाई रेज़ टू द पावर 1/7, जैसे हमने लास्ट के सम्स किए। अब यहाँ पे डी मॉर्विस थ्योरम लगा दो, मतलब 1/7 क्या हो जाएगा, यहाँ के एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos ऑफ 2k पाई बाय 7 प्लस i sin 2k पाई बाय 7 हो जाएगा। बिकॉज क्या मल्टीप्लाई होगा, 1/7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हमें हमारा एक टर्म मिल गया। लेट अस डू वन थिंग, हम क्या करते हैं, इसको अज्यूम करते हैं, यहाँ पे जो एंगल दिया है ना, बीच का जो एंगल है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं थीटा। तो लेट थीटा इज इक्वल्स टू 2k पाई बाय 7। हम इसको बाद में जब हमारा सम यूज होगा, तब सॉल्व होगा, तब हम क्या करेंगे, इस वाले जो क्लाउड को यूज करेंगे। अब देखो हमारे पास क्या है, cos ऑफ 2k पाई बाय 7 प्लस i sin 2k पाई बाय 7। अब इसके साथ कैसे डील करोगे,
राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू, मैंने थीटा सब्स्टिट्यूट करना है तो क्या हो जाएगा, मुझे ही नहीं दिख रहा पिंक से, कॉस ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा, बिकॉज मैंने क्या कर दिया, ये जो हमारा एंगल था इसको इधर क्लाउड में क्या बोला, थीटा अज्यूम कर लिया, तो थीटा सब्स्टिट्यूट भी करना पड़ेगा। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, बट ऑब्वियसली 1। अब यहाँ पे आपको एक रूल लगाना है जो हमने बचपन में पढ़ा था, अल्टरेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो एंड एवरीथिंग, होप सो आपको थोड़ा बहुत याद होगा। तो यहाँ पे हम रूल यूज करने वाले कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो जो है वो क्या कहता है, आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को ऐड करो और जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर से सबट्रैक्ट करो, आपका ये फंडा आएगा। इनडायरेक्टली अगर बोलूं तो न्यूमरेटर को आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर से ऐड करना है, और आपको जो डिनोमिनेटर है ना उसको क्या करना है, न्यूमरेटर से सबट्रैक्ट करना, बस इतना है। तो अगर मैं ये रूल यहाँ पे लगाऊं तो कैसे हो जाएगा, x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस x माइनस 1। मैंने क्यों ऐसे लिखा, बिकॉज ऑफकोर्स माइनस की साइन थी, तो न्यूमरेटर क्या है हमारा x प्लस 1, तो ब्रैकेट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 1। अब इस तरफ आ जाओ तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, राइट। हमने भी सेम प्रोसीजर यहाँ पे वही लगाया जो हमने यहाँ पे लिखा है, बस ब्रैकेट ओपन होने की वजह से साइंस क्या हो गई, चेंज हो गई। अब यहाँ पे देखो आप क्या कर सकते, कॉस थीटा पॉजिटिव 1, हमारे पास दो टर्म है, तो हमने ट्रिगो का एक रूल पढ़ा था, कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, राइट। एंड यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है या फिर अगर आपके पास कोई फॉर्मूला टेबल है तो वहां पे आपको ये दोनों फॉर्मूलाज दिखेंगे जो हमने एक्चुअली 11th 12th में या फिर आपने डिप्लोमा में पढ़ा होगा। हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू डाल सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता तब वैल्यू क्या आती, 2 कॉस स्क्वायर थीटा आती। वो वाला फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पे हाफ एंगल है बिकॉज हमें हाफ करना पड़ता है एंगल वाले पार्ट को, तो सब्स्टिट्यूट कर दो। अब नेक्स्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ साइन थीटा दिखाई दे रहा है, राइट। अब यहाँ पे हाफ एंगल यूज करो किसका, साइन थीटा का, तो वो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ये फॉर्मूला नहीं याद आ रहा तो यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, मुझे सिर्फ थीटा चाहिए, तो मुझे ये 2 नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हाफ हाफ हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। यहाँ पे 2 था तो हाफ होके थीटा हो गया था, यहाँ पे अब थीटा है तो हाफ और हाफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, थीटा बाय 2 हो जाएगा। तो हमें ये दोनों तीनों फॉर्मूलाज क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे यूज करने। दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो +1 -1 कैंसल, यहाँ पे x x गेट्स कैंसल, बचा क्या, x प्लस एक्स दैट इज इक्वल्स टू 2x अपॉन -1 दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2, 2 अगेन गेट्स कैंसल, बचा कितना, x बाय -1 इज इक्वल्स टू। नेक्स्ट देखो अब यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट देखो पॉजिटिव आई साइन थीटा बाय 2, पॉजिटिव आई साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। नेक्स्ट क्या है, माइनस ऑफ आई 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस ऑफ थीटा बाय 2। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे मैं क्या करती हूँ, इफ यू वांट तो आई के साथ ही लिख देते हैं, ब्रैकेट का तो कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पे आपको 2i साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2i साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। अब आप नोटिस करोगे तो ये दोनों टर्म्स में हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, कॉस एक साइन थीटा निकाल सकते हैं, यहाँ से भी एक साइन थीटा बाय 2 निकाल सकते हैं, और ऊपर से हम क्या कर सकते हैं, कॉस एंड कॉस हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा x/-1 इज इक्वल्स टू 2 गेट्स कैंसिल जब हम बाहर निकालेंगे,
बिकॉज यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो मैं क्या कर सकती हूँ 2 cos थीटा बाय 2 को बाहर निकालती हूँ, बचा क्या मेरे पास cos थीटा बाय 2। ऐसा टर्म को बाहर निकालो कि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद भी चीजें सेम ही आए, जैसे कि यहाँ पे 2 cos थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2 कितना होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, एग्जैक्टली यही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव i साइन थीटा बाय 2, डिनोमिनेटर में क्या होगा हमारे पास 2 साइन थीटा बाय 2 बाहर निकाल रहे हो, तो नेक्स्ट क्या बचेगा साइन थीटा बाय 2 माइनस i cos थीटा बाय 2। अब 2 गेट्स कैंसिल्ड, थोड़ा इसको इधर शिफ्ट कर देते, थोड़ा सा लंबी समय ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा बाय 2 अपॉन साइन थीटा बाय 2, cos अपॉन साइन कितना होता है cot होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन -1 इज इक्वल्स टू cot थीटा बाय 2, और ब्रैकेट में नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या है cos थीटा बाय 2 प्लस i साइन थीटा बाय 2 अपॉन साइन थीटा बाय 2 माइनस i cos थीटा बाय 2। अब आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में अननेसेसरी -1 है, तो मैं क्या करूंगी ये -1 को हटाने के लिए मैं यहाँ पे जो हमारा राइट हैंड साइड है ना इसके डिनोमिनेटर को वो -1 दे देती हूँ, क्योंकि उसको कैरी फॉरवर्ड करके कोई मतलब हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं अगर इसके डिनोमिनेटर को -1 दे रही हूँ तो इसका साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें इस चीज का ध्यान देना है। अब ऐसा इसके बीच में आपको क्या परफॉर्म करना है, यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में अगर आप देखोगे तो रियल पार्ट जो है, जो रियल पार्ट है वहां पे हमारे पास क्या है cos थीटा बाय 2, यहाँ पे माइनस साइन थीटा बाय 2, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे इसके साथ डील करना है तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, साइन को cos में चेंज करना पड़ेगा। जब मैं साइन को cos में चेंज करने की बात कर रही हूँ मतलब हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि वी आर गोना डील विद अलाइड एंगल्स, बिकॉज अलाइड एंगल एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है ट्रिग्नोमेट्री की दैट अलाउज अस टू चेंज हमारा जो फ्रेंडशिप है उसको निभाने के लिए, जैसे कि साइन विल चेंज टू कॉस एंड दिस कॉस कैन चेंज टू साइन, राइट। सो अब हम क्या करेंगे इसको चेंज करने के लिए लेट अस सब्स्टिट्यूट माइनस ऑफ साइन थीटा बाय 2 है, माइनस साइन थीटा बाय 2 कब हो सकता है, यहाँ पे देखो ट्रिगो हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें आ जाओ, अगर मुझे साइन माइनस चाहिए ऐसा कौन सी टर्मिनोलॉजी है जो हमें माइनस देगी, तो सपोज आई एम सेइंग कि मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूं, अब बोलोगे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव नहीं होता, राइट, बट हमें एक्चुअली जब हम अलाइड एंगल डील के साथ डील करते हैं तो वी आर डीलिंग विद द ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्री का साइन। तो यहाँ पे अगर मुझे साइन को चेंज करना है तो किस में होता है साइन को, साइन चाहिए तो किससे हमें मिलने वाला है कॉस से, कॉस मिल गया। अब हमें क्या चाहिए साइंस को देखना है, हमें कौन से क्वाड्रेंट में, मैं आपको कह रही हूँ हमें सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, मतलब पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या है हमारे पास, सॉरी एंगल क्या है थीटा बाय 2। अब इसको सॉल्व करो, cos पाई बाय 2 प्लस थीटा बाय 2, अगर आप नोटिस करोगे तो cos है पाई बाय 2, जब भी हम n पाई बाय 2 के साथ डील करते हैं तो हम रेशियोज को चेंज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो पाई बाय 2 आ गया, मतलब साइन विल cos विल चेंज टू साइन, राइट। अब पाई बाय 2 प्लस थीटा बाय 2 मैं कह रही हूँ, मतलब मैं कहाँ जा रही हूँ सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑल सॉसर टी कप्स, ओके तो cos इज ऑलवेज नेगेटिव, तो मेरा ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। एंगल कितना है थीटा बाय 2, मतलब कि ये टर्म को लाने के लिए मुझे ये टर्म का अलाइड एंगल फॉलो करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, इज इक्वल्स टू cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा बाय 2, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगी। वैसे ही इसको भी हमें चेंज करना है, इसको चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, cos है मतलब साइन के साथ डील करना है, तो यहाँ पे देखो साइन cos पॉजिटिव हमें चाहिए, हमारा ऑफ कोर्स साइन जो होगा वो हम अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे। इनडायरेक्टली बोलूं तो आप क्या कर दो, जो cos के लिए अप्लाई किया वही साइन के लिए भी कर दो, क्या हो जाएगा साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, साइन पाई बाय 2 आया मतलब साइन किस में चेंज होगा cos में चेंज होगा, थीटा बाय 2 एंगल है हमारा, क्वाड्रेंट कौन सा है साइन का क्वाड्रेंट कौन सा है सेकंड क्वाड्रेंट जो पॉजिटिव होने वाला है, तो हमें क्या मिलेगा पॉजिटिव cos थीटा बाय 2 मिल जाएगा। ये हटाते हैं अब, यहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा बाय 2। अब ये दोनों डाल देते हैं यहाँ पे, तो x विल बी इक्वल्स टू कॉट थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 प्लस
आई साइन थीटा बाय 2 अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, और नेक्स्ट टर्म क्या है, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा बाय 2। थोड़ी खिचड़ी हो गई है, बट अंडरस्टैंड हमने क्या कर दिया है, सिर्फ ये दोनों वैल्यूज थे उसको बस वहां पे सब्स्टिट्यूट किया। अब यहाँ पे देखो अगेन डील करना थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्यों, बिकॉज डिनोमिनेटर में कुछ अलग चीज दिख रही है, न्यूमरेटर में कुछ अलग चीज दिख रही है, राइट। अब हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसको उठा के न्यूमरेटर में लेके जाते हैं। अगर मुझे ये प्रोसेस को फॉलो करना है, दैट मीन्स ऑब्वियसली अगर आई एम सेइंग 1/2 है, मैं आपको कह रही हूँ मुझे 2 को ऊपर लेके जाना है, तो क्या हो जाएगा 2⁻⁻1, बस क्या हो जाएगा, पावर जो था ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे हो जाएगी, तो x विल बी इक्वल्स टू cot थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 प्लस आई साइन थीटा बाय 2। अब मैं इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर रही हूँ, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, cos पाई बाय 2 प्लस थीटा बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा बाय 2 रेस टू द पावर -1। ओके, अब z रेस टू -1, चलो z की वैल्यू, जो बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर जब हमने स्टार्ट कर दिया था, तो z की वैल्यू क्या थी, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, राइट। अब मैं आपको कह रही हूँ 1/z की वैल्यू, तो हम क्या किया करते थे, हमारी कोरोलरी क्या कहती थी, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब ये z को मैं ऊपर शिफ्ट कर दूंगी, तो z रेस टू -1 विल बी इक्वल्स टू cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। आपको z रेस टू द पावर -1 दिखाई दे रहा है, मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, माइनस होने वाली। तो अगर मैं इसमें डी मॉर्गन लगा दूं, तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू cot थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 प्लस आई साइन थीटा बाय 2 इंटू cos पाई बाय 2 प्लस थीटा बाय 2 माइनस आई साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा बाय 2। हमने क्या कर दिया, अगर बेसिक लैंग्वेज में बोलो तो या तो हमने डी मॉर्गन थ्योरम लगा दिया, या तो हमने कोरोलरी यूज की। डी मॉर्गन थ्योरम के हिसाब से भी हो जाएगा हमारे पास चीजें, अगर कोरोलरी यूज कर रहे हो, कोरोलरी इज मच मोर बेटर। डी मॉर्गन का यहाँ पे नहीं हम देख रहे, यहाँ पे कोरोलरी हमने क्या कर दी, यूज कर दी। अब दोनों ब्रैकेट्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन है। एक बच्चे ने हमें पूछा था कि मैम आपने कॉमन कैसे निकाल लिया, तो वो स्टेप यहाँ पे हम ये वाले सम में देख लेते हैं। बस आपको क्या करना है, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे। फर्स्ट टर्म x प्लस वाई एक्स माइनस एक्स प्लस 2y, इस हिसाब से। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक बार एक एक टर्म के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करोगे, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बाय 2 cos पाई बाय 2 प्लस थीटा बाय 2। नेक्स्ट फर्स्ट टर्म, इधर का सेकंड टर्म, तो माइनस आई cos थीटा बाय 2 साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा बाय 2। अब आ जाओ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। ये हो गया फर्स्ट टर्म और कंप्लीट सेकंड ब्रैकेट। अब आ जाओ सेकंड टर्म, तो क्या है, पॉजिटिव आई साइन थीटा बाय 2, और नेक्स्ट क्या दिखाई दे रहा है, cos ऑफ आई बाय 2 प्लस थीटा बाय 2। नेक्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव इज नेगेटिव, आई इंटू आई स्क्वायर हो गया। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, -1, और यहाँ पे भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव साइन थीटा बाय 2 साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा बाय 2। अब क्या करो, जो जो रियल पार्ट है उसको एक साथ लिख लो, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको अलग लिख लो। ये देखो इसमें कोई भी आई का टर्म नहीं है, मतलब ये मेरा क्या है, रियल पार्ट है। इसमें भी कोई आई का टर्म नहीं है, मतलब ये मेरा रियल पार्ट है। और यहाँ पे देखो आई दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी आई, दैट इज आवर इमेजिनरी पार्ट। तो x विल बी इक्वल्स टू cot थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 cos पाई बाय 2 प्लस थीटा बाय 2। नेक्स्ट ब्रैकेट क्या है, पॉजिटिव साइन थीटा बाय 2 साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा बाय 2। ये मेरा फर्स्ट रियल पार्ट, रियल वाला पार्ट। इमेजिनरी पार्ट में से मैं क्या कर रही हूँ, समझो पॉजिटिव ऑफ आई बाहर निकाल रही हूँ। पहला टर्म क्या हो जाएगा,
साइन थीटा बाय 2 कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा बाय 2। नेक्स्ट ये वाला तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस कॉस थीटा बाय 2 साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा बाय 2। ठीक है, अब आप नोटिस करोगे तो ये फॉर्मूला कैसे दिखाई दे रहा होगा हमें, कॉस ए कॉस बी, ये मेरा ए है ये मेरा बी है, प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हमारा ट्रिगो क्या कहता है, जब हम ये कंपाउंड एंगल का हमारा फॉर्मूला है अगर याद आ रहा होगा तो cos a प्लस cos a cos b प्लस sin a sin b विल बी इक्वल्स टू cos ऑफ a माइनस b। और उल्टी चीज हमने एक्चुअली देखी थी, cos a माइनस b कंपाउंड एंगल फॉर्मूला फॉर cos a माइनस b विल बी इक्वल्स टू cos a cos b प्लस sin a sin b, राइट। अब नेक्स्ट वाला देखो आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, sin a cos b माइनस cos a हमारा थीटा बाय 2 है, sin b क्या है पाई बाय 2 प्लस थीटा बाय 2। ये किसका फॉर्मूला है हमारा, sin a माइनस b का फॉर्मूला है हमारा ट्रिगो का कंपाउंड एंगल का। अब बस सब्स्टिट्यूट करना है, तो x इज इक्वल्स टू cot थीटा बाय 2, कॉस्ट में क्या आ जाएगा cos ऑफ a माइनस b, a क्या है थीटा बाय 2, b क्या है हमारे पास माइनस है तो ब्रैकेट ऑफ कॉस ब्रैकेट ओपन होने के बाद क्या हो जाएंगी, साइंस चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या माइनस ऑफ 2। यहाँ पे लिखते जाते कॉस ऑफ माइनस पाई बाय 2। नेक्स्ट आ जाओ पॉजिटिव आई साइन ए माइनस बी, ए क्या है थीटा बाय 2, बी क्या है हमारे पास पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2, ब्रैकेट ओपन होने की वजह से इसकी साइन क्या हो गई चेंज हो गई, अगेन पॉजिटिव नेगेटिव गेट्स कैंसिल, बचा क्या पॉजिटिव आई साइन माइनस पाई बाय 2। अब जब हम नेगेटिव एंगल के साथ डील करते हैं सारे ट्रिगो की प्रॉपर्टीज इसमें यूज हो रही है, तो कॉस माइनस थीटा कितना होता है पॉजिटिव कॉस थीटा होता है, एंड साइन माइनस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा होता है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कॉस ऑफ माइनस पाई बाय 2 विल बी इक्वल्स टू कॉस पाई बाय 2, बस हमने क्या कर दिया प्रॉपर्टी यूज कर दिया, एंड कॉस पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 0, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करो। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, साइन माइनस पाई बाय 2 विल बी इक्वल्स टू माइनस साइन पाई बाय 2, साइन की वैल्यू क्या होती है पाई बाय 2 पे 1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 1, हमने कहां से निकाला इससे निकाला, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू कॉट थीटा बाय 2, यहाँ पे वैल्यू क्या आई 0 आई, हम क्या करते हैं निगलेक्ट, पॉजिटिव आई इंटू नेगेटिव 1 तो माइनस ऑफ आई, राइट। तो अब इसको सही से लिख दो, थोड़ा सा सही से लिख देते फॉर्मेलिटी के लिए, तो x इज इक्वल्स टू माइनस आई कॉट थीटा बाय 2। यहां तक पहुंच गए, ये हमारा एक ऐसा जर्नल स्टेटमेंट है जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना, 2 क्वेश्चंस थे ऐसे, पावर 5 के लिए भी आ सकता है, तो बस हमें ये जर्नल फॉर्मेट तक हम क्या हो गए पहुंच गए, काफी लेंदी सम है एंड ये सम 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। यहाँ पे देखो ये 6 वाला और ये 7 वाला, 6 वाले के लिए भी जाने के लिए जो हमने जस्ट जो एक पार्ट देखा ना जिसको हमने ब्रैकेट या जो भी बॉक्स बनाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वही हमें यहाँ पे यूज करना है। ये पूरा स्टेप कॉमन है, ये पूरा जो यहाँ से ये और ये वाला जितना भी दिख रहा है वो सब कॉमन है, सिर्फ इतना पार्ट आपको क्या करना है अकॉर्डिंग टू द पावर आपकी वैल्यूज डिफर करेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको क्या बोल रही हूँ 6 बोल रही हूँ, तो पावर में क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/6 हो जाएगा, तो ऑफकोर्स सीजे तो चेंज होने ही वाली है। अब हमारे थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2k पाई बाय 7, क्या थी 2k पाई बाय 7, हमने ब्रैकेट क्लाउड इसके लिए बनाया था बिकॉज अब हमें क्या करना है सब्स्टिट्यूट करना है 2k पाई बाय 7, तो यहाँ पे डाल दो, x विल बी इक्वल्स टू माइनस आई कॉट, 1 सेकेंड, हमारी वो वैल्यू थी थीटा की 2k पाई बाय 7, हमारे पास यहाँ पे क्या है थीटा बाय 2 है, किसकी वैल्यू है थीटा बाय 2 की, ये तो हमारा थीटा था, अगर मुझे यहाँ पे थीटा बाय 2 चाहिए मतलब मुझे इसका भी हाफ करना पड़ेगा, राइट, तो यहाँ पे भी हाफ आ जाएगा, 2 गेट्स कैंसिल, बचा कितना k पाई बाय 7, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी k पाई बाय 7 हो जाएगी। अब आपको क्या बोला इन्होंने, r की वैल्यू क्या थी 1 2 एंड 3,
पॉजिटिव और इसकी रिस्पेक्टिव में आपको प्रूफ करना था। जब हमने ये वाला प्रूफ किया तो यहाँ पे हमारे k की वैल्यू क्या होने वाली थी 0 1 2 3 4 5 6 7 रूट्स होने वाले हैं, मतलब हमें रिस्पेक्टिव वैल्यूज हमें k के साथ डालने। इफ यू वांट चीजें लेंदी करनी है और थोड़ी सी, तो आप क्या कर सकते हो, एक एक करके सब्स्टिट्यूट कर दो, ये भी लिखना है हमें, एक एक करके क्या कर दो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपको क्या मिलेंगी, वैल्यूज मिल जाएंगी। ओके यहाँ पे एक एक करके वैल्यू डाल दो। आर, यहाँ पे आर इन्होंने बोला है, इफ यू वांट इसको के लिख लो या फिर नहीं भी लिखा तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। तो इन्होंने आर इन जनरल लिखा है, हमने इन जनरल के कंसिडर किया था, तो के इज इक्वल्स टू आर ओनली। फर्क यही है कि हमने बस 3 टर्म्स लिए 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे इफ यू वांट एक बार 1 डाल दो तो पाई बाय 7 हो जाएगा। गो टू कैलकुलेटर, फाइंड द वैल्यू। 7 और 2 है नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई बाय 7 हो जाएगा। गो टू द कैलकुलेटर एंड फाइंड द वैल्यू, और ये हमारा 3 डाल के। अगर फाइनल स्टेटमेंट लिखना है, इतना मगजमारी करने से अच्छा है क्या करोगे, फाइनली यू कैन राइट दस x इज इक्वल्स टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव i cot k पाई बाय 7। k क्या है हमारा यहाँ पे r है, हमें यहाँ पे r इसके लिए हमने लिखा है बिकॉज हम सारे रूट्स के साथ कंसिडर नहीं कर रहे, वी आर डीलिंग विथ ओनली r इज इक्वल्स टू 1 2 एंड 3। 0 के लिए तो हम डील करेंगे ही नहीं, क्योंकि 0 अगर यहाँ पे डाल दोगे तो cot ऑफ 0 हो जाएगा, एंड cot ऑफ 0 इज for sure क्या, cot of 0 is not defined, that is infinity। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 0 तो अवॉइड करना ही है। तो 1 2 एंड 3 जब जब हम डालेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलने वाली है, ये वाली रिस्पेक्टिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू मिलने वाली है। तो होप सो काफी लेंदी सम था, बट 8 मार्क्स का सम है, तो ये सारे स्टेप्स आपको क्या करने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे। ओके तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसका जो पावर टू द 6 है सेम है, बस फाइनल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, जो नीचे लास्ट वाला पार्ट है वो थोड़ा सा वेरी कर जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सॉल्व द इक्वेशन। अगेन एक इक्वेशन दिया गया है, z रेज टू 3 दिया है, मतलब z क्यूब इज इक्वल्स टू z प्लस 1 रेज टू 3 एंड शो दैट द रियल पार्ट ऑफ ऑल द रूट्स इज -1/2। अब आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। अब ये क्वेश्चन में भी आपको पावर्स के साथ वेरिएशन दिखा सकते हैं, या फिर इन्होंने इसमें रियल पार्ट बोला है, हो सकता है आपको क्या बोलेंगे, फाइंड द या शो द इमेजिनरी पार्ट इज दिस पर्टिकुलर वैल्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले डील करने के लिए हमें स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा, इक्वेशन से। इक्वेशन क्या दी गई है, z क्यूब इज इक्वल्स टू z प्लस 1 द होल क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर रही हूँ तो z अपॉन z प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। अब ये z अपॉन z प्लस 1 द होल क्यूब इज इक्वल्स टू 1, तो क्या हो जाएगा z अपॉन z प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/1/3। ऑफ कोर्स क्यूब रूट हो जाएगा, तो क्यूब रूट का पावर में कन्वर्ट कर दोगे तो 1/3। अब कॉस हमारा 1 चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ता है, कॉस ऑफ 0 डाल दो प्लस आई साइन 0 डाल दो। ऐसा क्यों किया हमने, बिकॉज वी नो कॉस साइन ऑफ 0 इज 0 ओनली एंड कॉस ऑफ 1 इज 1, तो हम ये वैल्यू डाल सकते हैं यहाँ पे पोलर फॉर्म में लिखने के लिए। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, वी नो टू फाइंड रूट्स वी नीड टू सब्स्टिट्यूट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 2k पाई प्लस थीटा। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कॉस ऑफ 0 मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो कॉस ऑफ क्या बचेगा 2k पाई। इन द सेम वे अगर मुझे साइन के साथ लिखना है तो क्या बच जाएगा मेरे पास, साइन 0 विल बी इक्वल्स टू साइन ऑफ 2k पाई। अब बस आपको क्या करना है, इन दोनों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, z अपॉन z प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू कॉस 2k पाई प्लस आई साइन 2k पाई। पावर कितना है हमारे पास 1/3। तो जब भी पावर के साथ डील कर रहे हो तो अब आपको क्या करना है, डी मॉर्वियस थ्योरम लगाना है। डी मॉर्वियस थ्योरम क्या कहता है, कॉस ऑफ 2k पाई बाय 3 हो जाएगा, बिकॉज हमें क्या करना है, यहाँ पे जो पावर है उसको हम एंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस आई साइन 2k पाई बाय 3 z अपॉन z प्लस 1। अब जैसे हमने लास्ट वाले सम में किया था, थीटा को अज्यूम कर लिया था, सेम वही चीज हम यहाँ पे भी करेंगे। लेट अस अज्यूम 2k पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू थीटा। इसको अज्यूम करने का रीजन यही है कि चीजें सिंप्लीफाइड हो जाती है। तो 7 z अपॉन z प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर इसको अच्छे से लिखे हम लोग, दैट विल बी इक्वल्स टू कॉस ऑफ z अपॉन z प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन 1। राइट, डिनोमिनेटर कुछ नहीं था तो 1।
अब आप नोटिस करोगे तो एग्जैक्टली वापस से पिछले वाले सम के जैसा हो गया, लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका अलग है। जैसे हमने लास्ट वाले सम में कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो किया था, इसके अलावा भी हम बहुत सारे और भी ऑपरेशंस कर सकते हैं टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चंस टुवर्ड्स द रिजल्ट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखोगे तो हमें एक न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में हम क्या कर सकते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर से सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हो, कुछ ऐसे सर्टेन कॉमन चीजें निकाल के इन दोनों के बीच में अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो। इफ यू वांट कॉम्पोनेंट और डिविडेंड से सॉल्व करना है उससे भी कर सकते हो। तो ऐसी एक चीज आपको फाइंड आउट करनी है जिससे आप क्या करो, उसको जो हमारा राइट हैंड साइड है उसके साथ डील कर सको। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर से सबट्रैक्ट करेंगे। तो अगर मुझे उसको सबट्रैक्ट करना है तो न्यूमरेटर कितना है हमारे पास, z है। मैं सिर्फ क्या बोल रही हूँ, आई एम गोइंग टू सबट्रैक्ट माई डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर। बस आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को सबट्रैक्ट करना है। यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, ये पर्टिकुलर पूरा ब्रैकेट। सबट्रैक्शन की वजह से साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं, यही पूरे चीज के साथ डील करेंगे। आपको बस यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 मिलेगा, न्यूमरेटर में z हो जाएगा, और इधर वाली चीजें हमें मिल जाएंगी। z इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा। अब वापस 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से क्या होगी, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन 2 कॉस साइन स्क्वायर थीटा। अगर माइनस है तो साइन की टर्म आ जाएगी, और अगर एडिशन है तो कॉस की टर्म आ जाएगी। अब अगेन हमारे पास क्या है, साइन ऑफ थीटा है, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दोगी तो क्या हो जाएगा, -2i साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। एग्जैक्ट लास्ट सम जैसा। अब नेक्स्ट अगेन आप देखोगे कि हम क्या निकाल सकते हैं बाहर, 2 वाला टर्म बाहर निकाल सकते हैं, तो उसे बाहर निकाल देते हैं। 2 साइन स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 अगर मैं बाहर निकालू तो बचेगा क्या, यहाँ पे साइन थीटा बाय 2। दूसरा टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या बच रहा है, माइनस आई कॉस थीटा बाय 2। अब आप इसमें ऐसा क्या नेसेसरी मॉडिफिकेशन करोगे कि आपको रिजल्टेंट तक जाएंगे, तो ऐसा हमें कोई भी चीज नहीं दिखाई देगा एक्सेप्ट वन थिंग। आप क्या कर सकते हो, आपका जो ये टर्म है, ये जो टर्म दिखाई दे रहा है, इसको आप क्या करो, रिसीव करो, एंड ये टर्म से क्या करो, इसके कॉन्जुगेट। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का जब मैं कॉन्जुगेट की बात करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होगी। तो आपको क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू हैव अ बैलेंसिंग नेचर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते, इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। न्यूमरेटर को भी करना है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय 2 प्लस आई कॉस थीटा बाय 2। डिनोमिनेटर कैसा हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 माइनस कॉस थीटा बाय 2, और दूसरा ब्रैकेट सेम एग्जैक्ट साइन थीटा बाय 2 प्लस आई कॉस थीटा बाय 2। अब आप नोटिस करोगे ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, लेकिन हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट भी है। हम जब इमेजिनरी पार्ट के साथ डील करते हैं तो a माइनस बी, a प्लस आई बी, सॉरी a माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारा नॉर्मल अलजेब्रिक फॉर्मूला और ये फॉर्मूला में थोड़ा सा फर्क है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इमेजिनरी पार्ट के साथ डील करने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो चीजें क्या हो जाएंगी, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या करो, मल्टीप्लाई करके लिखो, चीजें अच्छे से हो जाएंगी। तो हमें सेम मल्टीप्लाई करना है, तो ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा बाय 2 प्लस आई कॉस थीटा बाय 2। नेक्स्ट टर्म एंड ब्रैकेट, तो क्या होगा, प्लस आई साइन थीटा बाय 2
नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, ये और ये i इंटू आई विल बी इक्वल्स टू आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। पॉजिटिव था और -1 है तो साइन क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, एंड टर्म हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा बाय 2। अब चलते हैं डिनोमिनेटर के पास। डिनोमिनेटर अगर आप देखोगे तो आपको ये फॉर्मूला लगा के करना है, तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2, और यहाँ पे है हमारे पास ये फर्स्ट टर्म साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस बी स्क्वायर मतलब कि आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, राइट। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, -1 होती है, राइट। तो यहाँ पे वही चीज करने की वजह से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इधर इसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली पॉजिटिव ऑफ बी लिखते हैं, तो पॉजिटिव कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करने की वजह से सिर्फ और सिर्फ इतना सा एक छोटा सा पार्ट हमें डिनोमिनेटर में मिलेगा। अब अगर आप न्यूमरेटर देखोगे तो कुछ पार्ट आपको रियल दिखाई देगा, जैसे कि ये और ये वाले पार्ट हमारे दो जो है वो क्या है, इमेजिनरी है, बिकॉज इनके साथ क्या है, हमारा आई वाला टर्म है। तो अब हम क्या करेंगे, जो रियल पार्ट है उसको एक साथ लिख देते हैं, तो कॉस थीटा साइन थीटा बाय 2। अब नोटिस करोगे तो कॉस ए साइन बी, साइन ए साइन कॉस बी, राइट। बट यहाँ पे चीजें थोड़ी सी रीअरेंजमेंट के हिसाब से नहीं दिखाई दे रही। फॉर्मूला क्या कहता है, अगर मैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला या ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा रही हूँ तो क्या कहता है, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए कॉस बी प्लस साइन कॉस ए साइन बी, हमारे पास ये फॉर्मूला है, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसको उस हिसाब से अरेंज करना पड़ेगा कि पहले ए आए फिर बी आए, राइट। तो यहाँ पे हमारा उस हिसाब से देखा जाए तो ये टर्म सही है, बट इसके साथ माइनस के साइन है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको माइनस को बाहर ले लेती हूँ और चीजें कैसे लिख दूंगी, साइन थीटा कॉस थीटा बाय 2। अब मैंने ऑलरेडी माइनस बाहर ले लिया है और ये वाला टर्म हमारा पॉजिटिव है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक माइनस की साइन लेनी पड़ेगी, तब मेरा जो इसका सिंबल है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, एग्जैक्टली सेम दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला इजीली लगा पाएंगे। नेक्स्ट पॉजिटिव आई अगर मैं बाहर निकाल रही हूँ तो बचा क्या, कॉस थीटा बाय 2। तो यहाँ पे पॉजिटिव आई निकाला, यहाँ पे भी पॉजिटिव आई है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन थीटा बाय 2। डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, ओ बाप रे, 2 साइन थीटा बाय 2, ये दोनों टर्म। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दोगे, कौन सा, साइन ए माइनस बी का, ए क्या है थीटा, बी क्या है हमारे पास पॉजिटिव थीटा बाय 2। ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा रहे हो बिकॉज ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे सूट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉजिटिव आई इनटू कॉस, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव साइन है, मतलब फॉर्मूला कौन सा यूज होने वाला है, ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा। कॉस के साथ चीजें अलग होती है, जब पॉजिटिव होता है तो वहां पे नेगेटिव होगा, जब यहाँ पे नेगेटिव है तो वहां पे पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, थीटा माइनस थीटा बाय 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाय 2। ना थीटा माइनस थीटा बाय 2 आप क्या करोगे, 2 थीटा माइनस थीटा अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू थीटा बाय 2। इनडायरेक्टली बोलो तो 1 माइनस हाफ कितना होता है, 1/2 ही तो होता है। वही चीज आपको क्या करनी है, यहाँ पे अप्लाई करनी है, इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा बाय 2 प्लस आई कॉस थीटा बाय 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाय 2। अब आप क्या करो, दोनों को डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 1/2 साइन थीटा बाय 2 अपॉन साइन थीटा बाय 2। साइन दोनों पार्ट क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉजिटिव आई कॉस थीटा बाय 2 अपॉन साइन थीटा बाय 2। तो इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/2, 1 ही है फर्क नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव आई 1/2 साइन कॉस अपॉन साइन कितना होता है, कॉट थीटा बाय 2 प्लस आई कॉट थीटा बाय 2 अपॉन 2। अब आपको इन्होंने सिर्फ क्या पूछा था, वी नीड टू डील विद हमारा रियल पार्ट। तो हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रियल पार्ट कितना है, 1/2, और उन्होंने भी यही प्रूव करने कहा था कि 1/2 है कि नहीं वो चेक करो। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि रियल पार्ट 1/2 है।
अब आपको उन लोग ये भी पूछ सकते हैं कि हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो आपको ये cot थीटा बाई 2/2 ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपका इमेजिनरी पार्ट होगा। तो यहाँ पे अगर आप सम देखोगे तो सम ये भी थोड़ा सा ठीक ठाक था, मतलब थी साइज, अच्छी साइज थी, लेकिन अच्छा सम था, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। लास्ट वाला सम समझा तो ये वाला सम भी समझ जाएगा। अब देखो 9th सम या 8th सम हमारे पास, इफ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा 4 रूट्स are the roots of equation x raised to 4 plus x cube plus x square plus x plus 1 is equals to 0। अब आपको जो सम दिया गया है, जो इक्वेशन दी गई है, उसका पावर कितना है 4 है। जैसे क्वाड्रेटिक का पावर कितना होता है 2 होता है, तो रूट्स कितने होंगे 2 होंगे। उसी हिसाब से अगर मेरा ये इक्वेशन का पावर 4 है तो रूट्स कितने होने वाले हैं 4 है। तो मैंने उनको क्या नाम दे दिया, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। नेक्स्ट सो पार्ट क्या है हमारा, फाइंड एंड शो दैट, आपको फाइंड भी करना है चीजों को एंड शो करना है कि 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा 1 माइनस डेल्टा सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे से, इज इक्वल्स टू 5। अब मल्टीप्लाई क्यों हो रहे हैं अगर बोलोगे तो, अगर मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो रूट्स क्या होता है x माइनस समथिंग या x प्लस समथिंग और x जो भी वैल्यू है इज इक्वल्स टू 0। रूट्स क्या होते हैं, जब मल्टीप्लाई होते हैं तब हमें रिजल्टेंट इक्वेशन मिलता है। इसके लिए यहाँ पे हमें क्या दी गई है, वहां पे डायरेक्ट चीज दी है। तो यहाँ पे देखो अब इक्वेशन क्या है हमारे पास, x रेज टू 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब हमें क्या करना है, लेट अस अज्यूम एंड लेट अस मल्टीप्लाई x माइनस 1। मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ मल्टीप्लाई कर रही हूँ x माइनस 1 को दोनों साइड से। तो दोनों साइड से करने का तो मतलब है नहीं, अगर मैं एक साइड से भी मल्टीप्लाई कर रही हूँ दूसरी साइड में तो ऐसे भी 0 ही है। अब पूछोगे मैम आपने ये क्यों किया, क्यों करने के पीछे का रिजल्ट आपको, रीजन जो है वो आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखाई देगा। लेट अस मल्टीप्लाई ईच टर्म, तो x रेज टू 5 प्लस x रेज टू 4 प्लस x रेज टू 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x रेज टू 4, 1 से अब कर रहे हैं हम मल्टीप्लाई, तो माइनस x रेज टू 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर x रेज टू 4 x रेज टू 4, पॉजिटिव नेगेटिव एंड एक टर्म छूट गया हमारा यहाँ पे पॉजिटिव x का, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, x रेज टू 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अगेन 1 को उस तरफ शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 1 हो जाएगा। अब हम पॉजिटिव 1 को कैसे लिखते हैं, कॉस ऑफ 0 प्लस आई साइन 0, राइट। अब ये 5 है तो उस तरफ चला जाएगा तो पावर में हो जाएगा कॉस ऑफ 0 प्लस आई साइन 0 अपॉन रेज टू द पावर 1/5। अब हमने ये वाला स्टेप क्यों किया था, उसके पीछे का रीजन होप सो आपको समझ में आ गया होगा। बिकॉज वी वांटेड टू शो ये पर्टिकुलर पार्ट, अगर मुझे ये पर्टिकुलर पार्ट शो करना है उसके बाद ही मैं क्या कर सकती हूँ, ये वाला रिजल्टेंट लगा सकती हूँ, क्योंकि इसको बिना लगाए पोलर फॉर्म में बिना कन्वर्ट किए हम रूट्स नहीं निकाल सकते, राइट। तो यहाँ पे ये हमारा एक मेथड हो गया, बिकॉज वी नीडेड दिस। सेकेंड जो हमारी थिंकिंग होगी वो ये होगी, हमें 4 रूट्स चाहिए, राइट। अब x रेज टू द पावर 5 की वैल्यू कितनी होगी, 0 1 2 3 एंड 4। हम क्या कर रहे हैं, इस हिसाब से यहाँ पे डील करेंगे। तो पावर 5 है तो हम क्या करेंगे, 4 रूट्स हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए हम निकाल सकेंगे। इससे हमें ये समझ गया कि हमारा x माइनस 1 हमारा एक रूट है। इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस 1 हमारा एक रूट है, तो यानी कि अगर मैं इसको इस तरफ शिफ्ट कर दूं तो x इज इक्वल्स टू 1 मेरा फर्स्ट रूट होने वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, डी मॉर्विस थ्योरम लगाना है। तो x विल बी इक्वल्स टू, डी मॉर्विस थ्योरम लगाने से पहले cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू cos 2k पाई प्लस थीटा, थीटा कितना है, cos ऑफ 0 इज इक्वल्स टू cos ऑफ 2k पाई। वैसे ही sin ऑफ 0 विल बी इक्वल्स टू sin ऑफ 2k पाई। अब ये दोनों वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, तो x विल बी इक्वल्स टू cos ऑफ 2k पाई प्लस i sin 2k पाई रेज टू द पावर 1/5। अब डी मॉर्विस थ्योरम लगा दोगे तो एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा 2k पाई बाय 5 प्लस i sin 2k पाई बाय 5। अब रूट पावर कितना था, 5 था, राइट। यानी कि हमें कितने रूट्स मिलने वाले, 5 रूट्स मिलने वाले। तो वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से लेके k इज इक्वल्स टू 1, k इज इक्वल्स टू 2, k इज इक्वल्स टू 3 एंड k इज इक्वल्स टू 4 तक हम जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ तो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद कंप्लीटली न्यूमरेटर क्या वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो दैट इज इक्वल्स टू x ऑफ 0
इज इक्वल्स टू कॉस 0 प्लस आई साइन 0। नेक्स्ट 1 डाल दोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x1 विल बी इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2 पाई बाय 5 प्लस आई साइन 2 पाई बाय 5। नेक्स्ट अगर मैं x इज इक्वल्स k इज इक्वल्स टू 2 डाल रही हूँ तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 4 पाई बाय 5 प्लस आई साइन 4 पाई बाय 5। अगर मैं k इज इक्वल्स टू 3 डाल रही हूँ तो 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6, तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 6 पाई बाय 5 प्लस आई साइन 6 पाई बाय 5। नेक्स्ट k इज इक्वल्स टू 4 डाल रही हूँ तो क्या होगा, 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 8, तो x4 विल बी इक्वल्स टू कॉस ऑफ 8 पाई अपॉन 2 प्लस आई साइन 8 पाई अपॉन 5। यानी कि हमें जो चीज श्योर हो गई थी, इससे हमें क्या मिल गया, दैट x माइनस 1 हमारा एक रूट है, राइट। अब हमें प्रूव क्या करना था, हम उसके ऊपर आ जाते हैं। x रेज टू 4, अब हम क्या कर रहे हैं, अज्यूम करते हैं, अगर मेरे पास कोई एक इक्वेशन दी है इन्होंने, उसको ले लेते हैं, ये हमारी इक्वेशन है, राइट। मैं कंसिडर करती हूँ कि इसके रिस्पेक्टिव जो रूट्स होंगे, ऑफ कोर्स 4 है तो 4 रूट, पावर 4 है तो ऑफ कोर्स 4 रूट होने वाले, तो लेट अस अज्यूम अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा टू बी 4 रूट्स। अगर मेरे ये 4 रूट्स है, राइट, तो रूट्स के साथ अगर मुझे डील करना है, इन्होंने प्रूफ क्या करने कहा हमें, 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा एंड 1 माइनस डेल्टा, ये हो जाएंगे हमारे रूट्स, बिकॉज हम क्या करते हैं, माइनस कर रहे हैं और हमें पता है हमारा एक रूट क्या है, x माइनस 1 है, राइट। तो हमें क्या मिल गया, इज इक्वल्स टू x रेज टू 4 प्लस x रेज टू 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, राइट। हमें क्या मिल गया, हमारा जो इक्वेशन था उसके पर्टिकुलर रूट्स मिल गए, राइट। अब हमें पता है कि हमारा जो x की वैल्यू है वो कितनी होने वाली है, 1 होने वाली है, क्यों 1 होगी, बिकॉज हमने फर्स्ट इनिशियल स्टेज में ही क्या ले लिया, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो 1 को उस तरफ शिफ्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 0, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, वैल्यूज डाल दूंगी, माइनस डेल्टा इज इक्वल्स टू 1 रेज टू 4 1 क्यूब 1 स्क्वायर 1 प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, चाहे कितना भी पावर हो, 1 रेज टू एनीथिंग इज 1 ओनली, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4 एंड प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। अब जो इन्होंने हमें प्रूव करने कहा था वो वाला स्टेटमेंट देखो, और हमने जो यहाँ पे प्रूफ किया उसका स्टेटमेंट देखो, आपको एग्जैक्टली सेम दिखाई देगा। यहाँ पे देखो उन्होंने आपको क्या बोला कि चारों जो रूट्स है उसका आपको क्या करना है, 1 माइनस, बिकॉज ऑफ कोर्स हम वही चीज लेके स्टार्ट किए है, तो हमने क्या कर दिया, उसको प्रूव कर दिया टू बी इक्वल्स टू 5, बिकॉज x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 है, ओके, सॉरी x की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 का पावर क्या हुआ, जैसे जैसे इंक्रीज हो रहे थे वैसे वैसे 1 प्लस होते जा रहा था, और इसके लिए हमें फाइनली वैल्यू क्या मिल गई, 5 मिल गए। ये स्टेप करने की हमें इसके लिए जरूरत पड़ी, बिकॉज वी नीडेड टू प्रूव कि हाँ हमारा जो फर्स्ट रूट होने वाला है वो क्या होगा, 1 होगा। इसके लिए हमने क्या कर दिया, ये वाला फॉलोइंग स्टेप किया। अब होप सो आपको समझ में आया होगा, बिकॉज चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड थी ये वाले सेशन में, बट अच्छी थी, प्यारी थी, ओके। अब जो नेक्स्ट सेशन होगा वो होगा हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पोलर, अभी तक पोलर फॉर्म से डील करते आए, कार्टेशियन फॉर्म से डील करते आए, अब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगर पसंद आया होगा तो डू मेक श्योर कि आप लाइक कर रहे हो, कोई भी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम है तो कमेंट करना, एंड थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।